चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 अपने यहाँ हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कैसे सॉल्व करते हैं? 30 क्वेश्चन है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करके लाना आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरी क्या है आपके पास? LHS, और ये है LHS और ये है RHS। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? साइन की पावर 6 थीटा को तो क्या आइडेंटिटी बना दी थी अपन ने, a क्यूब माइनस बी क्यूब एटसेट्रा, इस टाइप से वाली। अब इसमें क्या करना है, उसी टाइप से अलजेब्रा की आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पावर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर दिया माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी। इस 7 चैप्टर के अंदर आपके 7 चैप्टर और 6 चैप्टर के अंदर ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज़ आने वाली है, बहुत बार यूज़ हुई भी है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रही है। तो ये साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। या फिर इस टाइप से करें, आप इस टाइप से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, या फिर एक और करते हैं, साइन स्क्वायर की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर की पावर 4 थीटा भी कर सकते हैं। अब कॉस की पावर 4 थीटा को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी इस टाइप से भी लिख सकते हैं। चलो एक ही बात है, देखते हैं। अब इसको क्या कर दिया मैंने, और तोड़ दिया इसको, और साइन स्क्वायर की पावर कॉस स्क्वायर 4 पावर कर दिया, और इसको तोड़ा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको भी ये कर दिया। ठीक है, अब इसको तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा साइड में ले लिया। ठीक है, अब इसको पहले लिखा मैंने, क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइड में यहाँ पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो मैंने यहाँ पर क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वापस आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर वापस। ठीक है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, ये क्या हो गया 1, और ये एज इट इज पड़ा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर वही सेम हथियार, एक बार जीरो ऐड कर दिया, एक बार प्लस का, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। अब देखो एक बार तो मैंने क्या कर दिया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, और एक बार माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। इसके अंदर साइड में जीरो ऐड किया, ये देखो कैंसिल हो गया जीरो ये। अब ये क्या है, एज इट इज पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पड़ा है, ये 1 गया 1, तो आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके पास आंसर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पहले देखना, मेथड को समझना कैसे किया, हर एक स्टेप को उठाया। देखो यहाँ से मैंने क्या इसको एज इट इज रखा, ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया साइड में, और फिर इसको सॉल्व किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, फिर ये तो 1 बन गया, और इसको आगे रहने दिया ऐसे ही, और इसको a स्क्वायर आगे जीरो ऐड कर दिया, एक बार प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से ये तो बन गया आपके पास आइडेंटिटी, ये देखो ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये एज इट इज पड़ा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का ये 1 होता है, आगे सोल्व कर दिया। ठीक है, RHS आ गया आपके पास। अगला है क्वेश्चन नंबर 31।
31 है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करके आपको 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लेके आना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये है LHS सॉल्यूशन। देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एज इट इज पड़ा। इसका मैंने क्या कर दिया, नीचे एलसीएम ले लिया। जैसे एलसीएम लूंगा तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम दोनों के देखो, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनाना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ माइनस हो गया इसकी जगह पे, ये साइन क्यूब थीटा। और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा आगे आ गया और साइन थीटा पीछे चला गया। ठीक है, और ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइड में रख दिया। अब दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बन गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बचा क्या था अपने पास, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अपने पास पड़ा था। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। कहाँ पर, ये इसके लिए लगाएंगे, जो कि क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, तो ये अप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को मैंने पहले लिख दिया तो सही हो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 प्लस 1 लिख गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ये RHS सॉल्व करके लानी थी या क्या आपके पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे सेम मिलता जुलता ही है। देखो मैं इसको साइड ही रखता हूँ, पास में रखता हूँ और वहां तक ही सॉल्व करता हूँ। देखो इसको देखना, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना और इसको देखते रहना कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 और 31 ये दोनों सेम ही है लगभग। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सोल्व करके लाना है 1 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो सोल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूव करके लाना LHS और ये RHS। इस क्वेश्चन को देखो, ये सोल्व करके लाना था, लेकिन जो बीच वाले जो स्टेप है ये मिलते जुलते ही आएंगे। देखो कैसे, टेन को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको भी लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ये एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये मिड वाली लाइन है प्लस ऊपर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा
मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैसे कि वैसे ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया अपॉन साइन नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले क्या करिए, इसका मतलब समझ देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, तो इसको साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और फिर अब इन दोनों में से कोई एक लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, ऊपर बन गया साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया कॉस क्यूब थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था। देखते हैं, देखो वापस वही आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि क्या होती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता। आइडेंटिटी खोल दी और नीचे जो था वैसे लिख दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये हो गया। अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 2 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, और इसको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये कर दिया। अब ये तो बन गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गए 1। ये एलएचएस सॉल्व होने के बाद है, क्या हुई एलएचएस। अब क्या हो गया, अपन को क्या लेके आनी है, आरएचएस लेके आनी है। क्या लेके आनी है, अपन को आरएचएस लेके आनी है। आरएचएस के अंदर क्या आ रहा है, 1 प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा, तो ये तो आरएचएस आ नहीं रही, आ तो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपन क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं। आरएचएस को सॉल्व किया, 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अगर आपको आरएचएस लेके आनी है तो आप इसको 1 मत बनाओ। ठीक है, आप क्या करो, साइन के नीचे इसको रख दो, कॉस के नीचे इसे रख दो, इसको नीचे इसे रख दो। ठीक है, तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक तो 1 बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा तो कॉस अपॉन साइन कैट थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कैट। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो ऐसे कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम लिया, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख दिया, और ये क्या बन गया 1, और 1 अपॉन ये लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये उल्टा हो गया, क्या बन जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, मैंने ऐसे सॉल्व किया। अगर आप तुम चाहो तो यहाँ से भी इसको समाप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न समीकरण को x से x का मान निकालो। क्या निकालना, x का मान निकालो। तो क्वेश्चन क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन ये 10 चैप्टर 7 चैप्टर के अंदर 7.2 से पहले कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है,
और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और इसका उल्टा होता है वाइस वर्सा सारी की सारी। ठीक है कि भाई अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, इस टाइप से। ठीक है, इसकी वाइस वर्सा वापस। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा वापस, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इन तीन फॉर्मूला का यूज करके मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया आपके एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सेक उधर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा माइनस सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया एक्स साइन थीटा, यहाँ इस साइड पड़ा है, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये साइन इधर पड़ा है तो एक्स इधर आ गया, और ये है साइन कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उल्टा करूंगा तो मैं साइन आगे कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से साइन माइनस कॉमन लिया तो 1 पॉजिटिव हो गया और कॉसेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो गया, और ये साइन थीटा कॉस थीटा पड़ा है। तो एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया माइनस का टेन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको सही से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है कि tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको 1 लेके आना है। सॉल्व, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो इसको मैंने क्या लिखा, cot क्या लिख दिया, या फिर इसको मैंने लिख दिया आपके कैसे कि cot 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 15 डिग्री लिख दिया, और इसको भी क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 20 डिग्री। इन दोनों को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, tan 75 डिग्री, कॉट को कॉट ही रहने दिया, और 90 में से 75 चला गया, 90 में से 15 चला गया तो कितने बचेंगे 75, मल्टीप्लाई बाय कॉट 90 में से 20 चले जाएंगे तो 70 डिग्री, और ये tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री पड़े। सेम थीटा ऑपोजिट होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सब आपस में कैंसिल हो गए। ये समझ में नहीं आया, देखो इसको लिख दिया 1/10, इसको 1/10, तो tan 70 से tan 75 से tan 75 आ गया आंसर। ये हो गया आपके हेड्स प्रूफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान निकालना। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड a फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। इसको एज इट इज रखा और इसको चेंज कर दिया मैंने, कॉट 90 माइनस 2a कर दिया इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिखना है, कैसे कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, इसीलिए अपन ने ऐसे लिखा। तो कॉट से कॉट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80, ये उधर जाएगा तो 3a हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया 108 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 108/3, कैंसिल आउट हो गया 3 और 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 36 डिग्री। आई बात समझ में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a b और c मतलब a
बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल, मतलब किसी भी एक ट्राइंगल के अंतःकोण है। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का ए बी सी अंतःकोण है, इसका मतलब इन तीनों का जो प्लस है वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने क्या कर दिया कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, ये 180 डिग्री लिख दिया। और बी प्लस सी को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया कि 180 माइनस ए कर दिया। ये स्टेटमेंट बना के मैंने साइड में पहले लिख दिया। अब अपन को प्रूव क्या करना है कि भाई tan बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2। इसको सोल्व करके ये लेके आना है। तो बी प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां से tan 180 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2। देखो tan 180 माइनस ए अलग अलग किया तो ये 90 माइनस ए अपॉन 2 बन गया, ठीक है। और tan 90 माइनस ए कॉट ए अपॉन 2, यही सॉल्व करना था अपन को। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके पास आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 देखते हैं। 37 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन चले गए हैं एक्सरसाइज 8 के अंदर। 7 के जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन ने सॉल्व कर दिया। अब आ गए अपन एक्सरसाइज 8 के अंदर। देखो ये उसी एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड या एग्जांपल थर्ड है। देखो ध्यान से, एक समतल जमीन पर एक 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। एक बॉय है जो क्या करता है, सरफेस मतलब अर्थ पे, सरफेस पे क्या है, खड़ा है, और उसकी हाइट क्या है, लड़के की हाइट है 1.5। एक बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर बॉय, ठीक है, ये ए बी। और उसकी छाया की लंबाई कितनी है, लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो इस लड़के की छाया की लंबाई कितनी है, 1 है। शैडो की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन सरफेस, और उसकी शैडो की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो यहां से एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। ये थीटा कितना है अपन को पता नहीं। दैट टाइम, उसी समय एक मीनार यहां खड़ी है, उसकी शैडो कितनी है, 5 मीटर। और अपन को हाइट फाइंड करनी है इस मीनार की, पी क्यू आर। यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर अपन को थीटा नहीं पता, लेकिन टाइम सेम है। क्या बोल रहा है, टाइम सेम है। तो यहां जो एंगल बनेगा वही के वही एंगल यहां बनेगा। भाई जब ये यहां खड़ा होगा तो इसके पीछे जहां सूरज है, जैसे ये सन है, सन ये खड़ा होगा तो ये इसकी जो एंगल बनेगा इसकी शेडो के साथ, वो जो मीनार के उस साइड जो भी एंगल बनेगा सेम बनेगा, क्योंकि टाइम वही है। सन इसके जो ये खड़ा है और जिस पोजीशन में इसके सन है उसी टाइम मीनार की पोजीशन पे भी वही साइन की शेडो वगैरह लेंथ वही बनेगा। तो यहां से अपन ने कर दिया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो 1.5 अपॉन 1। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई अपने पास, 1 अपॉन 10। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे ट्रायंगल के अंदर अपने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 5, यही लेंगे। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से ले ली मैंने 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू एच अपॉन 5। तो ये h इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 कैसा है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिखा मैंने, ठीक है। अब ये कट गया मेरे पास, कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो h की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7.5 मीटर। आई बात समझे, ये इसको ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से वापस देखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या। सिंपल क्वेश्चन है। एक मीनार मतलब एक कोई टावर है, ये लो टावर, ठीक है। एक टावर की अपन को क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ए बी टावर है, से बेस से 100 मीटर अवे कोई एक पॉइंट है सी, जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन दे रखा है आपको 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया 30 डिग्री दे रखा। अब अपन को क्या करनी है, हाइट फाइंड।
तो ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ए बी सी के अंदर टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 100, टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 एच अपॉन 100, एच की वैल्यू कितनी हो गई 100 अपॉन रूट 3 मीटर। डायरेक्ट ये लिख देना और आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके 3 नंबर का, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन होता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा लंबा भी है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरा यूज कर लेते हैं पेज, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। 39, हाँ देखो, सन दे रखा है, एक टावर है, ठीक है, ठीक है, एक यहाँ शेडो टावर है ए पी, सन का एंगल है, ठीक है। पहले यहाँ था एंगल, पहले कितना है, पहले एंगल था इसका 30 डिग्री, पहले एंगल कितना था 30 डिग्री, फिर उसकी शेडो यहाँ हो गई तो इसका एंगल कितना हो गया, इतनी कम हो गई शेडो, तो इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ए बी सी और ये हो गया डी। अपन को ये डिफरेंस निकालना है, ये डी निकालना है, ठीक है। एच दे रखी है कितनी, 15 मीटर ऊंचे खंबे, तो मतलब आपको क्या दे रखा, पोल दे रखा है 15 मीटर, तो और ये अपन को पता नहीं, ठीक है। ये अपन ने कितनी मान ली, ये डी हो गई, और 15 मीटर ऊंचे खंबे की लंबाई आपको निकालनी, ठीक है। तो ये अपने पास मान लिया अपने बी सी, इसको ऐसे बी सी मानो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी और डी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल बना के एकदम डायग्राम बना के आपको शो करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम सही हो गया तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 अपॉन बी सी, 15 अपॉन बी सी, बी सी ऊपर चला गया 1 अपॉन 15 और 60 की वैल्यू √3, तो बी सी इज इक्वल टू 15 अपॉन √3, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 15 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5√3 मीटर। यूनिट लगानी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, इसके ऐसे क्वेश्चन के अंदर यूनिट लगानी बहुत ही जरूरी है। अब अगला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा, ए बी और डी वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी ट्राइंगल लेते हैं। ए बी डी ट्राइंगल के अंदर वही 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, तो ये 10 30 हो गया 1 अपॉन √3, तो ये 15 अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी है 5√3 प्लस ये डी, यही तो है, बी डी पूरा है, ये और ये मिलके बी डी बना रहे हैं ना, तो मैंने लिख दिया 5√3 प्लस डी, क्यों, क्योंकि 5√3 यहाँ से यहाँ लेके है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5√3 प्लस डी इज इक्वल टू ये हो गया 15√3, तो डी इज इक्वल टू 15√3 माइनस 5√3, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 10√3 हो गया, तो डी इज इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो वैल्यू रख के कर दो 17.32 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 17.32। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चन लिया, देख के लिए थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैंने नोट किए हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट आ सके और पूरी इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस निकालना, ये वैल्यू निकालनी, ये साइड निकालनी है, सभी क्वेश्चन जो है इस टाइप के मिलेंगे। एक क्वेश्चन कर लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से देख लें, पढ़ के चले जाएं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बोर्ड के अंदर जरूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अब 8 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चंस के मामले में 8 चैप्टर को अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब 9 चैप्टर के अंदर घुस गए। मैंने क्या बोला था, 1 से लगाकर 10 तक 50 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो पढ़ के चले जाना, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड के अंदर, ठीक है। देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो। इसने क्या बोला है, एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है,
एक्स एक्सिस पे बोला है उसने, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट कौन सा होगा, एक्स कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमेशा एक्स कॉमा जीरो होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक्स कॉमा जीरो हो गया। अगर मैं बोलता वाई एक्सिस पे तो वो हो जाएगा जीरो कॉमा वाई, मतलब वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती। अब यहाँ एक्स पे बोला है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है। अब वो वैल्यू क्या है अपन को पता नहीं। ये पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा जीरो -2 कॉमा -5 और 2 कॉमा -3 से इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पर स्थित है। तो इस पॉइंट को निकालना है कि ये पॉइंट कौन सा है, तो इक्वल डिस्टेंस है, तो पी क्यू और आर इक्वल डिस्टेंस है, मतलब पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी वो पी आर की डिस्टेंस होगी। तो पी क्यू की मध्य दूरी का, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। और यहाँ पर भी वही सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सेम है। अब देखो पी क्यू, इसके लिए क्या, x2 - x1 पी क्यू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये -2 - 1 एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, ये a + b का एक ही बात है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, देखो -2 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर प्लस 2 × -2 -x, ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये a - b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × x प्लस का 9, ठीक है। देखो -2 का स्क्वायर होता है 4, -x का स्क्वायर भी होता है x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x प्लस का ये 25 है, ठीक है। ये हो गया +25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9, माइनस का 4x यहाँ से आया, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इधर आते हो जाएगा 8x और ये उधर आते जाते ही कितना हो जाएगा 9 माइनस का 25, 8x इज इक्वल टू 9 में से ये चला जाएगा, कितना आएगा 16 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 16/2, x की वैल्यू माइनस का 2, तो पॉइंट कौन सा हो गया -2,0, ये आपका आंसर हो गया। तो P पॉइंट कौन सा हो गया -2,0। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना एक ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 41 का है, यदि बिंदुओं 3, K और K, 5 से बिंदु दूरी बराबर हो तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक पॉइंट ऊपर वाला जो मैंने पिछले बार क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना 9th चैप्टर के अंदर मैंने क्या किया है, इस बार 9.1 से जो है 9.1 और 9.1 से जो भी पिछले वाला एग्जाम्पल है उसमें से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा उठाए। क्यों उठाया, देखो हर बार जो बोर्ड का पैटर्न बनता है वो क्या करता है 9.2 से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। ये क्वेश्चन नंबर बनता है आपके बोर्ड का 29th क्वेश्चन, जो सेक्शन सी में से बनता है 6 नंबर का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, इसलिए मैंने 9.1 से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन उठाए। क्यों, क्योंकि हर बार 9.2 से क्वेश्चन बनता है, तो इस बार 90% चांस है 9.1 से बनेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्या है इस क्वेश्चन को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3, K और K, 5 से एक इक्वल डिस्टेंस पे कोई बिंदु है 0,2, डिस्टेंस इक्वल है, वही सेम P, Q और R, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही PQ इज इक्वल टू PR, बिना फॉर्मूला लगाए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 3 - 0 का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √K - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस K - 2 का स्क्वायर, K - 2 का स्क्वायर हो गया। अब K - 2 का स्क्वायर, अब मैं आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ कि K - 0 K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 5 - 3 नहीं 5 - 2 3 का स्क्वायर 9
9 से 9 कैंसिल, ये कितना हो गया के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k, 2 2 ज़ा 4k हो जाएगा। और ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 के नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 4/4 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, एक तो होगा 1,5 और ये हो जाएगा 3,1 और ये आपके पास यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर है 42। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा भी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन से डरते हैं कि भाई 9.1 का वो बड़ा वाला क्वेश्चन कराओ सर। ठीक है, तो इसको अपन बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप देख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 हो तो तीसरा शीर्ष निकालो। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, यदि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज बना दिया ए बी और सी, ए बी सी बना दिया, ए बी सी और ए सी बना दिया। अब ए के पॉइंट क्या है अपन को पता नहीं है, एक्स कोमा वाई है, और एक है 0,0 और दूसरे क्या है 3√3। तो समबाहु त्रिभुज है, कैसा है त्रिभुज एबीसी समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया सीधा सीधा कि भाई तीनों साइडें आपस में कैसी होगी इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया ए बी के बीच की दूरी निकाल दी, ए बी के बीच की दूरी निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो गई अपने पास आगे चल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समीकरण 1 बन गया अपने पास। दूसरी क्या बी सी निकाल दी मैंने, बी सी सिंपल सी 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 मतलब √3 का स्क्वायर, जो कि क्या बन गया आगे 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, तो ये हो गया √12। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, ये रूट। अगला है ए सी, किसी को मैंने क्या कर दिया देखो √3 माइनस नहीं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि ये आगे क्या बन गया देखो स्क्वायर आइडेंटिटी खुल गई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस √3 का स्क्वायर। देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, अभी ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना √3 का स्क्वायर 3 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2√3y। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करके देखा तो 9 प्लस 3 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y, ये समीकरण 3। अब ये तीनों समीकरण तो अपने पास आ गए कि भाई सभी डिस्टेंस निकाल दिए अपन ने आपस में एक दूसरे के ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये सभी आपने इक्वल डिस्टेंस निकाल दी। अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड रख दिया मैंने कि √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √12। रूट से रूट कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ये बन गई एक नई इक्वेशन, इक्वेशन 4। ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ इसको यहाँ रखता हूँ और आपको इसको देख के आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये दोनों रख दी। अब इक्वेशन 2 इज इक्वल टू या इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 रख दी। क्यों, क्योंकि सभी साइडें इक्वल है तो कोई भी इक्वेशन आपस में इक्वल रख सकता हूँ। तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 3 क्या है 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2√3y। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस ये प्लस का एक्स है। ठीक है, ध्यान रखना प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y। देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, मैंने क्या ये नेगेटिव थे दोनों को इधर लेके आ गया 6x पॉजिटिव 2√3y इज इक्वल टू 12। अब 2√3 को इधर ही रखा और 6x को इधर ले गया वापस। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने
इसको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्क कर दिया। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, 4 3 12 वाई स्क्वायर बन गया ये। अब ये 12 माइनस 6 का इसका होल स्क्वायर, तो 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया 144 प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स, 2ab, 2 करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 6x, तो 144 ही आएगा आई थिंक, हाँ 144 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू, देखो समीकरण एक में रहनी चाहिए, या तो एक्स में या वाई में, तो मैंने क्या कर दिया, वापस इसके पास गया, तो इसको मैंने क्या बोला कि मेरे को वाई की वैल्यू दे, तो इसने कहा चलो ठीक है ले जाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे सकता हूँ आपको मैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है ओके, एडजस्ट कर लेंगे। तो यह 12 वाई की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 12 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दी। ठीक है, और आगे सॉल्व करना स्टार्ट हो गया। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स, देखो इसको इस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 144 माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 144 प्लस का 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स, 144 से 144 कैंसिल, 12 इधर आ गया, ये 144 नेगेटिव था, इधर आ गया। ठीक है, एक्स 12 इधर आते हुए 48 एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो 144 इज इक्वल टू 48 एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 144 अपॉन 48, ये करता है 3 टाइम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब एक्स की वैल्यू आ गई है तो फिर इसके अंदर रखो और वाई की वैल्यू निकालो। अब निकला है यहाँ पर समीकरण 4 से, देखो वाई इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी आपको पास, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, एक x की वैल्यू 0 भी है और 0 भी है और 3 भी है। देखो कैसे, इसको 3 भी नहीं लेनी, सिर्फ 3 नहीं लेनी। देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं क्या कर दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 148 को वापस 148 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, या फिर इसको x को मैंने कैंसिल नहीं किया, इसको x को x ही रहने दिया 144 एक्स, तो यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, ये कितना बन गया 144 माइनस 48 एक्स, ये तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और दूसरी एक्स की वैल्यू इसको इक्वल 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दी। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स की वैल्यू एक तो 0 है और एक 3 है, तो यहाँ पर देखो वापस मैंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू को एक बार 0 रखा और एक बार 3 रखा, 0 रखा, जैसे ही मैं 0 पुटअप करूंगा, ठीक है 0 रखूंगा तो 12 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और वाई इज इक्वल टू रूट 12। रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 12 को लेकर 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3, ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 3। एक वाई की वैल्यू ये आई, तो मतलब एक तो हो गया 0 कोमा प्लस माइनस 2 रूट 3, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 3 रखी, तो एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 3, तो वाई इज इक्वल टू रूट 3, वो भी प्लस माइनस, जैसे ही मैंने 3 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस रूट 3। तो 2 पॉइंट अपने पास सामने आ गए, एक तो आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 और दूसरा 0 कोमा प्लस माइनस 2 रूट 3, ये 2 पॉइंट अपने पास आए। ठीक है, ये 2 आंसर अपने पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना पूरा डिटेल से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना 42 था, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी तो x का मान निकालना। ठीक है, दूरी कितनी होगी अपने पास, इस दूरी को मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक बार वापस क्या होगा। दूरी क्या है, ये है 5, लिखना भूल गए सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर क्या है, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है, x, 3 और 5, 7 के इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी।
तो डिस्टेंस फार्मूला ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x2 कितना, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, रूट साइड जाएगा तो कितना बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। ये 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया एक्स स्क्वायर, ऐसे दो रूट बताने जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 16 आना चाहिए। तो माइनस का 8x और माइनस का 2x कर दिया प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस 8 हो गया, ये -2 कॉमन लिया तो ये बन गया x माइनस 8। तो ये x माइनस 2 बन गया और दूसरा x माइनस 8। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 8 हो गई और दूसरी x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 8 और 2 दोनों में से कोई एक हो सकती है x की वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, दो बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक बनाइए। समत्रिभाजित करने, अब ये मैंने क्या कर दिया, 9.2 में से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। 9.2 में से क्वेश्चन उठाया। इसने बोला 11,9 मतलब 11,9 और 1,2 को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ को 3 बराबर भागों में बांटने वाले दो बिंदु कौन कौन से होंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालो। 3 इक्वल पार्ट में, मतलब ये इक्वल पार्ट मतलब 1 और 1 और 1 में बांटेंगे। तो अपन को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो तो डिसाइड कर ही सकते हैं। देखो यहाँ से लेके ये पार्ट कितना 1 और ये पूरा कितना है 2, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, AB PQ R और S, तो R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या करते हैं, R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अपने पास x1 पड़ा है 11, x2 पड़ा है 1, y1 पड़ा है 9, y2 पड़ा है 2 और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2, ठीक है। R पॉइंट के लिए, तो R के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर x और y पॉइंट होगा तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होंगे पॉइंट। तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 1 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 11 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1 इंटू 1 1 प्लस 22 अपॉन 3, ये x की वैल्यू होगी 23 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अपन को y की वैल्यू निकालनी है, y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू 9 अपॉन 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 2 प्लस 18 अपॉन 3, तो y की वैल्यू होगी 20 अपॉन 3, 20/3। अब देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट आ गए तो R और Q का ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये मिड पॉइंट आ गया। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, S इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x1 यहाँ देखो R की कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास, R के कोऑर्डिनेट आ गए 23/3 और 20/3। तो देखो x आ गया अपने पास, ये x और ये y, तो ये x1 ये y1, x1 y1 और x2 y2। तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास x1 23 + 3 x2 1/2
और y1 की वैल्यू कितनी है 20/3 प्लस y2 2/2। इसको सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, एलसीएम लोगे 3 23 26/3/26/6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देना 13/3 आंसर आ जाएगा इसका। और इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये भी 26/3, ये भी 13/3 13/3 13/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे सॉल्व करना। आगे आप सॉल्व करके अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, y बिंदु 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पर, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ये इन दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं x, y ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट कौन से पॉइंट 2,1 एंड ये 1,-2 से इक्वल डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपस में कैसी है, इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो पी आर की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड भी लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस रूट के अंदर लिख दिया मैंने, इसको क्या करना है अपन को इक्वेशन की फॉर्म में लाके आंसर निकालना है। x2 तो मैं क्या कर दूं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूं प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस एक्स, अब हो जाएगा 1 माइनस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab हो गया, तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैंने खोल दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab से, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ये इस टाइप से खुल गया इसका। ठीक है, अब इसी टाइप से ये खोल देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस इसको देखो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की जगह पे -2 है और बी की जगह पे भी -1 है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4y हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देखो 2x और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या माइनस का 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 4y, देखो ये इस साइड आएगा प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2y इधर पड़ा है और ये इधर माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो माइनस 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 2x हो गया और ये हो जाएगा माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा x प्लस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये -2 0 के नीचे चला जाएगा तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, इसको यहाँ तक मतलब ये एक रैखिक समीकरण के अंदर लाके आंसर निकालना, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व करना आपको एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या है देखो ध्यान से, अब अपन आगे हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो होता है लोकस। कौन सा है लोकस, मतलब बिंदु पथ। बिंदु पथ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अपन देखते हैं कि भी कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर बन सकते हैं, किसके चांसेस ज़्यादा है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक थ्योरम है 2:1 वाली थ्योरम, 2:1 वाली थ्योरम। क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर से गुजरती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये प्रूव करके बताना अपन को, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करके बताना है कि भाई ऐसे ये होता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे
डायग्राम बनाएंगे, इसने बोला है कि त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की माध्यिका है, ये ट्राइंगल है, इसकी ये माध्यिका, ये माध्यिका और ये माध्यिका एक ही बिंदु से होकर जा रही है। बिंदु कौन सा? ये वाला बिंदु, ठीक है। ये बिंदु कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये बिंदु हो गए आपके अलग अलग, ठीक है, ए बी सी डी एफ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी चीज़ प्रूव कर रहे हैं तो उसको हमेशा इस प्रूव वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन करते समय हमको ये ध्यान रखना है, 3 स्टेप लिखने बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया है मतलब क्या गिवन है अपने पास, ठीक है, क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी, मीडियन ए बी बी सी ए बी बी ई एंड सी एफ intersect each other at point, ये पॉइंट है G, एट पॉइंट G। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं ए बी बी ही तथा सी एफ जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको लिखना है, ठीक है, हिंदी के अंदर बता दिया। अब दूसरा पॉइंट है, दिया हुआ लिख दिया, अब है क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ क्या करना, प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको कि एजी अनुपात जीडी कितना होता है? 2:1। बीजी अनुपात जीई 2:1। सीजी अनुपात जीएफ 2:1। इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट अपन को प्रूव करके बताना है, ठीक है। अब यहां पर करते हैं रचना, ये रचना का स्टेप आएगा क्योंकि अपन को इस ट्रायंगल के अंदर रचना जरूर करनी पड़ेगी। वो क्या की मैंने, वो इस टाइप से की कि देखो मैंने एडी को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया? एच तक बढ़ा दिया, और इस सी एच को मिला दिया और बी एच को भी आपस में मिला दिया कि प्रोड्यूस्ड ए जी अप टू एच एंड ज्वाइन बी एच एंड सी एच। क्या लिखा मैंने? प्रोड्यूस्ड ए डी अप टू एच एंड join HC and BH। AD को H तक बढ़ाया, तथा BH तथा SC को मिलाया, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं एक स्टेटमेंट। अब इसको प्रूव करते हैं। अब स्टेटमेंट आता है लास्ट वाला अपने पास, जिसके अंदर अपन इसको सॉल्व करके बताएंगे। कौन सा स्टेटमेंट है? प्रूफ वाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन उत्पत्ति, ठीक है। बोर्ड के अंदर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करके आना है आपको, तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको। ये स्टेप किया, इसके भी मार्क्स डिसाइडेड है, इस पॉइंट के दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना उत्पत्ति, रचना जिसमें जो होती है वही करना है, जिसमें नहीं होती है उसमें नहीं करना है। तो इसके अंदर नीड है तो इसके अंदर लिख दिया पॉइंट अपन ने, और ये स्टेप लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट डायग्राम बनाया उत्पत्ति करना स्टार्ट कर दो, वो मार्क्स दे देगा लेकिन आधे देगा, पूरे मार्क्स नहीं देगा आपको। आपको क्वेश्चन आता है पूरा डिटेल से सॉल्व करके बताओ उसको, ठीक है। तो अब करते हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि भाई ये साइड में एक और एक छोटा सा ट्रायंगल है, और एक मीडियन की बात हो रही है, और मीडियन हमेशा ट्रायंगल के
सभी साइडों के मिड पॉइंट से, वो देखो ये मीडियन है मतलब ये आगे वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाती है, ये मीडियन है मतलब इस साइड का ये इस साइड का ये मध्य बिंदु है, और ये इस साइड का मध्य बिंदु है, और इस साइड का ये मध्य बिंदु है। क्यों क्यों क्योंकि मीडियन जो है वो एक वर्टेक्स से निकलती है, तो आगे वाली साइड को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वही मीडियन होती है। तो ये मीडियन अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो कौन सा, ए बी और एच, इसको मैंने यहाँ साइड में बना दिया। देखो ए, ये बी और ये वाला एच, इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये एच आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है। तो इस दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो एफ क्या है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। देखो क्यों, क्योंकि देखो एच को इस टाइप से बढ़ाया है। देखो रचना के अंदर आपको एक स्टेप ही लिखना है कि किस टाइप से बढ़ाया है, कि ए जी और जी एस आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला पॉइंट आपस में इक्वल होगा, ये दो पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो मतलब ये क्या हो गए, दो त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो अपन ने एक 9th क्लास के अंदर थ्योरम पढ़ी थी जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, थर्ड लाइन की हाफ हाफ होती है, ठीक है, और इसकी आधी क्या इक्वल होती है। तो अपने मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ट्राइंगल ए बी एच के अंदर एफ जी इज इक्वल टू 1/2 बी एच, 1/2 बी एच हो गई, ठीक है। एंड 1/2 बी एच, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम बी एच हाफ के बराबर ही होती है और इसके पैरेलल भी होती है। कि भाई थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली, दो साइडों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसके आधी होती है, ये थ्योरम कहती है। ये दो मिलाकर मैंने एक समीकरण बना दिया, ठीक है, ये एक समीकरण बना दिया। अब इसी टाइप से मैंने क्या कर दिया, एक और लिख दिया, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लिया सीधा सीधा, ठीक है। देखो ए, ये सी और ये एच, ये जी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ये जी पॉइंट, तो वही इसका मध्य बिंदु ये और ये इसका मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए एच और सी, इसके अंदर भी देखा त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जी ई बराबर 1/2 एच सी और जी ई समांतर हो गया एस सी के, समीकरण 2। आप चाहो तो लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, इसको भी लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम, एमपी थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय से ये आप लिख सकते हो। देखो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके देख रहा हूँ, इसको देखते जाओ और आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये स्टेप लिख दिया। अब समीकरण देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि एफ जी जो है इसके पैरेलल है। अगर एफ जी इसके पैरेलल है तो वापस इसके अंदर चलता हूं मैं, देखो कि एफ जी इसके पैरेलल है, तो एफ जी के आगे वाला पॉइंट कौन सा है, जी सी। एफ सी इसके जी सी पैरेलल, तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जी सी ऑल्सो पैरेलल, जी सी ऑल्सो पैरेलल बी एच, ये भी लिख सकता हूं ना। देखो क्या, क्यों कि इस लाइन का टुकड़ा ही तो है आगे वाला, तो ये अगर इसके पैरेलल आ रहा है तो उसका मतलब ये भी इसके पैरेलल आएगा। और उसी टाइप से अगर ये इसके पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब बीजी भी इसके क्या आ जाएगा, बीजी ऑल्सो पैरेलल एच। ये दो पॉइंट आगे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, आप साइड में लिख देना है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर जीसी समांतर है बी एच के और बीजी समांतर है एस सी के, देन तो बी एच सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर और समांतर हो गई, तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब कौन सा हो गया, पैरेललोग्राम हो गया,
ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बी सी बराबर हो गया एस सी के, और बी जी हो गया एस सी के बराबर, और बी एच जी सी के बराबर हो गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये भी लिख सकते हैं। और उसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और विकर्ण आपस में कैसे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या है, विकर्ण है। मैं आपको साइड में डायग्राम बना के देख लेता हूं, ये डायग्राम है, ये इस टाइप से डायग्राम बन रहा है। ठीक है, ये है आपका जी, ये डी और ये एच, ठीक है, और ये बी और सी, ये डायगोनल बन रहा है दो। तो ये डायगोनल दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं कि जी डी इज इक्वल टू डी एच, ऐसे लिख सकता हूं। डायगोनल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और अगर ये डायगोनल इक्वल है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जी एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जी डी प्लस डी एच। ये जी एस जो है वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तभी जी एस पूरा होता है। और जी एस की वैल्यू किसके इक्वल है, रचना से जी एच की वैल्यू किसके इक्वल है, ए जी के इक्वल है। और जी डी प्लस डी एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जी डी लिख दिया। तो ए जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डी। तो ए जी अपॉन जी डी नीचे आ गया, और ये 2 अपॉन नीचे कर दिया। तो ए जी अनुपात जी डी किसके बराबर हो गया, 2:1, 2:1 के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार इसी प्रकार लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, वही सेम, ए जी जी डी हो गया, तो बी जी अनुपात जी इज इक्वल टू 2:1, और सी जी अनुपात जी एफ इज इक्वल टू 2:1 इति सीधम। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एक बार वापस देखनी है कि कैसे सॉल्व की मैंने। और स्टेटमेंट ध्यान रखना, थ्योरम को पहचाननी आनी चाहिए आपको कि भाई थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे देखते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, एक त्रिभुज को दो माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो माध्यिकाएं समान है, एक त्रिभुज की क्या है, दो मीडियन जो है इक्वल है, तो बताओ कि वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, दो त्रिभुज की दो माध्यिका, ट्राइंगल बनाया। प्रूव वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन प्रूव वगैरह सब लिखना पड़ेगा, ए बी और सी। ये ए हो गया मीडियन, एक तो ये मीडियन बना दिया मैंने, और एक ये मीडियन बना दिया। ठीक है, ये मीडियन बना दिया। अब इसको मैंने लिख दिया सी एफ, और इसको ई बना दिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है, ये दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, जो दिया है वो लिख दे। त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, ट्राइंगल ए बी सी, मीडियन क्या दे रखी है, मीडियन दे रखी है बी ई एंड सी एफ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी, जी पे कट कर रही है, एट पॉइंट जी। दो त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं बी ई और सी एफ, जो है जी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, या उसकी हिंदी हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रूफ। क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है ठीक है, अगला कौन सा है, सिद्ध करना है। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन नहीं है तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे कौन सा, वही उत्पत्ति वाला पॉइंट लिख देंगे। ये होगी उत्पत्ति हो गई अपने पास। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर इसका। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कि इसने बोला है कि भाई त्रिभुज की दो माध्यिकाएं कैसी है, समान है। इन ट्रायंगल एबीसी में
बी ई बराबर सी एफ है। बी ई बराबर कैसा है? सी एफ है। और त्रिभुज की दो, अभी अपन ने पढ़ा है थ्योरम के अंदर की 2:1 में विभाजित करती है। तो मैं इसका 1/3 भाग ले लूं बी ई का। दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? 1/3 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब बी ई का 1/3 भाग, 1/3 मतलब पहला एक भाग, 3 भागों में से एक भाग। देखो लाइन को 3 भागों में डिवाइड करना है। ए, जैसे मैंने लिखा बी और ई, और बीच में जी बना दिया। ये 2 पार्ट है और 1 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। अब मैं बोलूंगा 1/3, तो 1/3 मतलब जी ई अपॉन बी। तो 1/3 मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग है जी ई, तो इसका 3 भाग कितना हो गया? जी ई बराबर कितना हो जाएगा? किसके? सी एफ का जी 3 भाग कौन सा हो जाएगा? जी एफ हो जाएगा। ये समीकरण 1। इसी प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया? 2/3 भाग लिख दिया बी का, बराबर 2/3 सी जी, 2/3 सी जी लिख दिया। अब 2/3 सी जी कौन सा है? ये वाला। ये तो एक है, ये दूसरा भाग है, तो बी जी इज इक्वल टू सी जी। ये समीकरण 2। अब 2 त्रिभुज लिए मैंने। कौन से 2 त्रिभुज लिए? देखो माध्यिका है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है, ध्यान रखना, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये मैंने एक तो ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और एक ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इन 2 त्रिभुज को मैं क्या करूंगा? सर्वांग प्रूव करूंगा, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो 2 ट्रायंगल ले लिए। ट्रायंगल कौन सा? एफ जी बी तथा त्रिभुज ई जी सी। इन 2 त्रिभुज के अंदर देखा कि एक तो देखा कि एफ जी जो है साइड जो है वो जी ई के इक्वल है, समीकरण 1 से। एफ सी जो है जी ई के इक्वल है, समीकरण 1 के अंदर। और दूसरी समीकरण के अंदर क्या होगा? अब है कि एंगल एफ जी बी बराबर समीकरण ई जी सी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण, ऑपोजिट है तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और दूसरी साइड कौन सी होगी? बी जी या जी बी इज इक्वल टू जी सी। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो मैं यह लिख सकता हूं कि बाय साइड एंगल साइड से त्रिभुज एफ जी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ई जी सी के। ये सर्वांग सम है। तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी के इस एक रूल होता है कि त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट जो है बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर हो गए, इसका मतलब सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं कि बी एफ बराबर सीई, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। अब 2 से गुणा किया बी एफ को और इसको भी 2 से गुणा किया, दोनों साइड सेम चीज से गुणा कर सकते हैं, तो बी एफ का दुगुना हो जाएगा ए बी और इसका दुगुना हो जाएगा ए सी। तो ए बी बराबर ए सी, तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी एक, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक बार वापस अच्छे से देख लेना कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, किस टाइप से सॉल्व किया आपको अच्छे से देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 भी अच्छा क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन नंबर है आपके एक्सरसाइज 10.2 का 4th क्वेश्चन है या 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। क्या है? एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ये रहा, माध्यिका एक ये रही, एक ये और एक ये, ए बी और सी जी बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसने ऐसा ही बोला है, डी ई और एफ क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज एबीसी, एबीसी में माध्यिकाएं मतलब मीडियन, मीडियन एडी बी तथा सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी, जी पर इंटरसेक्ट करती है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है?
सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? प्रूव क्या करना है? प्रूव ये स्टेटमेंट करना है कि 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BE प्लस CA। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। अब इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सीधा उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, चलो उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने से पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं फिर वापस 9th क्लास में जाने वाला हूँ। 9th क्लास के अंदर ट्रायंगल देखो, इसके अंदर ट्रायंगल बांटे हुए देखो। एक तो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल से मिलके एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, इसने क्या बोला है? त्रिभुज की माध्यिका है, मतलब अगले वाले त्रिभुज की दो बराबर, अगली साइड को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब मैं इस त्रिभुज के अंदर जाऊं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, तो त्रिभुज AG और B इसके अंदर देगा, साइड वाले के अंदर। इसके अंदर मैं ऐसा कह सकता हूं कि AG प्लस GB ग्रेटर देन AB, और AG क्या है? 2/3 पार्ट ऑफ AG जो है 2/3वां भाग है किसका? AD का, तो लिख दिया AD। और ये किसका है? 2/3वां भाग है किसका? BE का, तो ये लिख दिया BE ग्रेटर देन AB। समीकरण 1। अब और त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज कौन सा? ये नीचे वाला BG और C। इसके अंदर भी वही सेम, BG 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, और BG जो है किसका है? 2/3 भाग है किसका? BE का, और GC जो है 2/3 भाग है CF का, ग्रेटर देन BC। समीकरण 2। वही सेम त्रिभुज ले लिया मैंने किसका? ये चल रहा है AGC, ये त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर भी देखा कि AG प्लस GC ग्रेटर देन AC। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो AG 2/3 भाग AG किसका है? AD का, और ये भी 2/3 भाग है GC किसका? CF का, ग्रेटर देन AC। समीकरण 3। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको देखते हैं साइड में। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों समीकरण को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। समीकरण 1 क्या है? 2/3 AD प्लस 2/3 BE प्लस समीकरण 2 के अंदर से 2/3 BE प्लस 2/3 CF प्लस 2/3 AD प्लस 2/3 CF ग्रेटर देन AB BC प्लस AC। 1/3 2/3 AD 2/3 AD 4/3 AD हो जाएगा, प्लस 2/3 BE और 2/3 है 4/3 BE हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 4/3 CF हो जाएगा, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये 4/3 तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, और AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। तो ये 4 मल्टीप्लाई में AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। यही प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। ठीक है, एक ही सीधा। आगे बात समझ में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दिए हुए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर उन्हें मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये थ्योरम है आपके 10.1 से, जो 10th क्लास की जो फर्स्ट थ्योरम आती है 10th चैप्टर की लोकस की, वो है आपके ये थ्योरम है। ये स्टेटमेंट है, आपको इसको प्रूव करके देना है कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु के 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। ये 2 पॉइंट है A और B, इससे इक्वल डिस्टेंस मतलब ये वाली AP और BP आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई। इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का लोकस मतलब ये जो कहाँ मूव करेगा, ये अगर ऊपर और नीचे मूव करेगा, ये कंडीशन दे दी, तो ये नीचे मूव करता है, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, AB C मैंने ये पॉइंट ले लिया।
अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी दे रखा है। ठीक है, देखो को लंब समद्विभाजित करता है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और प्रूव भी करना है। इक्वल दे रखा है, फिर यही दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कि क्या प्रूव करना है, गिवन अपन को ये दे रखा है और प्रूव करना है आपको ए सी इज इक्वल टू सी बी और पी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये दो चीज़ें अपन को प्रूव करके बतानी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीसी को आपने ज्वाइन कर दिया या फिर डायरेक्ट आप उत्पत्ति लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट उत्पत्ति लिख दिया। देखो कैसे करेंगे आगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो दो ट्राइंगल लिए मैंने, ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी और सी, इन दो ट्राइंगल, ट्राइंगल पहला तो ये और दूसरा ये ट्राइंगल, इसके अंदर ये वाली चीज़ इस साइड के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू पी पी, ये गिवन है आपके पास, दिया है। ठीक है, ये दे रखा है आपको स्टेटमेंट में। अगर ये दो साइडें इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है, इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल पी ए बी हो जाएगा। ठीक है, आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी कह दो या पी ए, या इसको भी बोल दो गिवन। ठीक है, और दूसरा पी सी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, ये कॉमन साइड कह दो या उभयनिष्ठ भुजा कह दो, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कह दी। अब देखो मैंने क्या लिया, साइड एंगल, साइड से ये दो ट्रायंगल ए पी सी सर्वांगसम है बी पी सी के, सर्वांगसम हो गया। तो बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी से अपन ने क्या कह सकते हैं कि भाई ए सी जो है बी सी के इक्वल हो गया। एक तो ये प्रूव हो गया। अब अपन को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं ये ए सी सी पी सी टी से ये तो कह सकता हूँ कि ये दोनों जो तो एंगल जो है इक्वल है, पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये आइसोस्केलेस ये दोनों कह दिए। और पी सी ए प्लस पी सी बी 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, रेखी युग्म में कौन है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो पी सी ए पी सी बी इक्वल है, तो किसी एक की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया, पी सी बी की जगह मैंने पी सी ए रख दिया, दोनों बराबर है तो 180। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी सी ए हो गया 180। तो पी सी ए की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा तो 90 डिग्री, ये पी सी ए 90 डिग्री है तो पी सी बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यही प्रूव करना था। एक तो ये हैंड्स प्रूव हो गया और एक ये हैंड्स प्रूव हो गया। ठीक है, इस थ्योरम को आपको ऐसे सॉल्व करके बतानी है। ठीक है, अब जो है मैंने 49 क्वेश्चन करवा दिया आपको, 1 से लगाकर 10 तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर में से, हर एक चैप्टर को लिया है मैंने, उसको सॉल्व करके भी बताया। बहुत बड़ा वीडियो है, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है अगर बोर्ड के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, देखना, पैटर्न को समझना, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। एक एक चैप्टर आपसे, एक से लगाकर 10 चैप्टर आपको एकदम आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन के जरिए मैंने सब चैप्टर में से एक एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठाए हैं और उसमें से हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये जो 50वां क्वेश्चन है परिभाषा है, मतलब 10वें चैप्टर के अंदर जो जितनी भी सारी डेफिनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। वो नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा लोकस का, तो स्टार्टिंग में मैं इसी डेफिनेशन पे ही वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें से 1 नंबर पक्का है। क्यों, मैं आपको 6 या 7 डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा भी कैसे होता है उस क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, और बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी बताऊंगा कि भाई ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और उसका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है ये परिभाषाओं से। तो वो अगला वीडियो भी देखना आप। तो ये वीडियो मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए और घर में रहिए। ठीक है।